सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। ख्यात का लेखांकन, ख्यात की राशि नगद लाना, पुराने साझेदारों के द्वारा ख्यात त्याग अनुपात में बांटना और व्यापार में रखना। ए बी 3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को लाभ के 1/4 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी की पूंजी के रूप में 30,000 रुपये तथा ख्यात के रूप में 10,000 रुपये लाता है। सभी साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2 होगा। आवश्यक रोजामचा प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री करनी है। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सी क्या क्या लाया हुआ है वो चीज़ देखते हैं। तो सी यहाँ पर जो लाया हुआ है वो क्या लाया है, कैपिटल लाया है और क्या लाया हुआ है, गुडविल लेकर आया हुआ है। तो इसकी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, तो जब फर्म में ये कैपिटल और प्रीमियम गुडविल आई होगी तो कैश के रूप में आई होगी। तो पहले जब जर्नल एंट्री होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। अब कैपिटल कितनी हमारे पास है, 30,000 रुपये है। तो 30,000 रुपये हम कैपिटल सामने दिखा देंगे और 10,000 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे। टोटल कितना जाएगा, 40,000 रुपीज़ आ जाएगी। ये हो गई पहली एंट्री। नरेशन जो होगी, बीइंग कैश ब्राउट इन बाई सी फॉर कैपिटल and premium for 1/4 share in profit। ये पहली नरेशन हो गई और पहली एंट्री हो गई। जब सी नगद के रूप में ख्यात लाएगा तो उस ख्यात को पुराने पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अब जब ये पुराने पार्टनर्स गुडविल को बांटेंगे तो हमेशा त्याग अनुपात में बांटते हैं। किसे बांटते हैं, त्याग अनुपात में। और त्याग अनुपात फिर हमको निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो इनका रेशियो दिया गया है वो 3:2 दिया गया है, नया वो पुराना दिया गया है, और जो नया दिया गया है वो 3:3:2 दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। चलिए हम त्याग अनुपात निकालते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या था हमारे पास, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू ए बी का था 3:2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5:2/5। न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, न्यू रेशियो इज इक्वल टू A:B:C 3:3:2। इसको हम क्या लिखेंगे, 3/8 और 2/8। अब देखिए 3/8 कैसे आया, 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 2 8। तो ये से हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, ए का सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो जब निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है, 3/5 माइनस 3/8। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। तो कितना आएगा, 40। 8 × 3 कितना हो गया, 24 माइनस 15। लेस करने को कितना है, 9/40। इसी तरह हम बी का निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो। (3/2/5 माइनस 3/8) एलसीएम 40, 8 × 2 16, 5 × 3
1 इजगल टू 15 आएगा, 15 आएगा, तो 1/40। तो ए बी का सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया हमारे पास? 9/40, 1/40। इसको हम क्या लिखेंगे? 9/1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9/10, 1/10, क्योंकि यहाँ जो एलसीएम है वो इक्वल हो गया है, तो 40 क्या कर देंगे? यहाँ हटा दिया जाएगा। ये हमारे पास त्याग अनुपात आ गया है। जब हमारे पास त्याग अनुपात आ गया है तो अब हम गुडविल को क्या करेंगे? इसी में डिवाइड करेंगे। अब जब गुडविल डिवाइड की जाएगी तो पुराने पार्टनर्स इस गुडविल क्या करेंगे? लेंगे। तब देखिए, पहले देखिए प्रीमियम कहाँ पे था? क्रेडिट में था। अब कहाँ जाएगा ये प्रीमियम? डेबिट में जाएगा। तो क्या लेंगे? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर लेंगे? ए और बी। हमेशा अगर गुडविल नया पार्टनर्स लाता है तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड की जाएगी, और यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। हमारे पास जो रेशियो था वो कितना था? 9/10 और कितना था? 1/10। इसमें हम गुडविल को डिवाइड करेंगे। गुडविल कितनी हमारे पास है? 10,000 है। अब जब 10,000 है तो इसी पे हम क्या करेंगे? गुडविल को डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग गुडविल को। 10,000 को 9 और 1 में जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई क्या करेंगे? इसमें 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। तो भाई 10,000 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। अब 1,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9 से करें तो 9,000 आ गया, और उसका कितना आ गया? 1,000 रुपये आ गया। तो ए का 9 था तो इसे 9,000 यहाँ दिखा देंगे अमाउंट, और 1,000 यहाँ अमाउंट दिखा देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन की सेकेंड जर्नल एंट्री थी जो सॉल्व हो गई है। अब हम क्या करेंगे? इसका नरेशन लिखते हैं। चलिए नरेशन लिखते हैं। तो बीइंग प्रीमियम क्रेडिट टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो। जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ख्याति की नगद राशि लाना, पुराने साझेदारों के द्वारा त्याग अनुपात में बांटना और निकालना। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ख्याति की नगद राशि आई भी थी और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, लेकिन वहां पर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को निकाल नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? गुडविल को ये लोग निकालेंगे भी। ए बी 3:2 के अनुपातों में लाभ हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। सी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है और उसे लाभ का 1/10 भाग मिलता है, दिया जाता है। सी को पूंजी के रूप में 40,000 रुपये और ख्याति की राशि लाना है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया है, कितना है? 50,000 रुपये। पुराने साझेदार ख्याति की पूरी राशि निकाल लेते हैं। रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्म की ख्याति दी गई है। क्या दी गई है? फर्म की ख्याति दी गई है। अब जब फर्म की ख्याति है तो वहां से सी कितना ख्याति लाया होगा वो चीज हमें यहाँ पर निकालना है। तो टोटल फर्म की ख्याति कितनी हो गई? 5,000 रुपये हो गई, 50,000 रुपये हो गई। और यहाँ पर लाभ कितना सी को मिल रहा है? 1/10 भाग। जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5,000 रुपये गुडविल आ जाएगी। मतलब सी जो गुडविल लाएगा वो कितनी लाएगा? अपने हिस्से की 5,000 रुपये लेकर आएगा। अब जर्नल एंट्री हम करते हैं, और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पर नया रेशियो आपको दिया गया है लेकिन पुराना रेशियो नहीं दिया गया कहीं पर। और यहाँ पर जो सी 1/10 भाग ले रहा है प्रॉफिट, वो किस पार्टनर से ले रहा है ये भी नहीं पता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो फर्म से ले रहा है।
एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब भी सी कहाँ से प्रॉफिट ले रहा है ये चीज़ पता ना हो और साथ में न्यू रेशियो ना दिया गया हो, उस दशा में ए बी का जो रेशियो दिया गया है ओल्ड, वही ए बी का त्याग अनुपात बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट। तो कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 40,000 रुपये थी, और प्रीमियम कितना था हमारे पास, 5,000 रुपये था। टोटल कितना हो गया, 45,000 रुपीज़ आ गया। नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश brought in by C as capital and premium for 1/10 share in profit। ये नरेशन हो जाएगी हमारे पास। अब सेकंड क्या था, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। जब भी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में तो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो या त्याग अनुपात में ही डिवाइड किया जाता है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल चुके हैं, वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा और त्याग अनुपात भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इन सबको हम नहीं निकालें क्योंकि यहाँ पर हमको नया रेशियो नहीं दिया गया है और साथ में सी जो प्रॉफिट ले रहा है वो किस से ले रहा है 1/10 भाग, ये पता ना हो। तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री होगी, अब देखिए जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम को तो पहले प्रीमियम कहाँ था, क्रेडिट में था, अब कहाँ जाएगा, ये डेबिट में होगा। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कौन कौन डिवाइड करेगा इसको, लेगा ए कैपिटल एंड बी कैपिटल्स अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिट टू ए एंड बी कैपिटल इन सेक्रीफाइस रेशियो, ये हो जाएगा। अब सी की जो गुडविल थी वो थी कितनी, 5,000 रुपये था। कौन डिवाइड करेगा इसको, ए और बी, ए और बी, इनका रेशियो दिया गया 3:2। तो टोटल कितना हो गया 5, और 5 से जब 5,000 को डिवाइड करेंगे आएगा कितना, 1,000 रुपये आएगा। 1,000 इंटू 3, मतलब सी की ए की जो गुडविल हो गई वो 3,000 हो गई और बी की कितनी हो जाएगी 2,000। टोटल मिला के कितना जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा। ये हो गई हमारे पास गुडविल। अब क्या करेंगे, हम थर्ड एंट्री करेंगे, तीसरी एंट्री की जाएगी। और तीसरी एंट्री करने के लिए क्या कहा गया था, पुराने साझेदारों की पूरी राशि निकाल ली जाती है। यानी पुराने साझेदार क्या करते हैं, इस राशि को निकाल लेते हैं, और जब इस राशि को निकाल लेंगे तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। चलिए उसकी एंट्री हम करते हैं। तीसरी एंट्री, अब देखिए पहले हमने क्या किया था, गुडविल क्रेडिट में थी, उसको हमने क्या किया था, डेबिट में किया था। अब जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो ये गुडविल कौन कौन ले रहा है, ए और बी। जब ए और बी लेंगे तो हमने सेकेंड एंट्री में ए और बी को क्या किया था, क्रेडिट में किया था। अब क्या करेंगे, उसको डेबिट में करेंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट,
डेबिट टू गुडविल निकाली जा रही है। तो गुडविल कैसे निकाली जाती है? कैश में निकाली जाती है। तो टू कैश अकाउंट बीइंग फुल अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाई ए एंड बी, ये हो जाएगा। तो टोटल जो गुडविल थी वो 5,000 थी, वो ए का इसमें हिस्सा था वो 3,000 रुपये का था जिसे ऊपर हम बांट चुके थे, और बी का कितना था? 2,000 रुपये था। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। वे लाभ के 1/4 हिस्से के लिए सी को क्या करते हैं? प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने में क्या होता है? असमर्थ होता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 21,000 रुपये से किया जाना है। सी के प्रवेश पर ख्याति के लेखांकन हेतु रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल नहीं दी गई है, सिर्फ गुडविल की एंट्री करनी है। और यहाँ पे क्या कहा गया? गुडविल लाने में असमर्थ है। अगर गुडविल लाने में ये समर्थ होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये गुडविल कैश में लाता तो एंट्री जो होती डिस्ट्रीब्यूट करने की वो एंट्री होती क्या? अगर ये गुडविल नगद लाता तो एंट्री जो पहली एंट्री होती वो होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट जो दिखाते जो गुडविल की अमाउंट यहां होती, इसके बाद हम गुडविल क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट करते। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये एंट्री होती है हमारे पास। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि नगद लाने में ये क्या होता है? असमर्थ होता है। जब असमर्थ होगा तो पहली एंट्री तो हमारी होगी नहीं, दूसरी एंट्री ये वाली नहीं होगी, क्योंकि होगी तो यही, लेकिन उसमें ये प्रीमियम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुडविल को नगद नहीं लाया गया है। अगर गुडविल नगद आती तो प्रीमियम दिखाते इसको, और गुडविल नगद नहीं लाई है तो वहां पर सी कैपिटल लिख देंगे, इनके नए पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगी एंट्री। लेकिन गुडविल उसके हिस्से की हमें निकालनी भी है। तो हमें पता है कि टोटल जो फर्म की गुडविल है वो 21,000 रुपये है। हमें चाहिए किसकी? सी की चाहिए, और सी का प्रॉफिट था 1/4। निकालें कितना का? 5,250। अब ये गुडविल हमेशा सेक्रीफाइड रेशियो में ही डिवाइड की जाती है, तो ए और बी में डिवाइड की जाएगी। अब हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि जब ओल्ड रेशियो दिया गया हो, सी जो नया पार्टनर से वो लाभ ले रहा हो, लेकिन ये ना पता हो कि वो कहाँ से प्रॉफिट ले रहा है, ए से लिया है या बी से लिया है, तो हम हमेशा यही समझेंगे वो हमेशा फर्म से प्रॉफिट लेगा, और नया रेशियो ना दिया गया। ऐसी दशा में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइड रेशियो बन जाता है। तो हम क्या करेंगे? 3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 से 5,250 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसका आएगा 3,150, इसका कितना जाएगा? 2,100 रुपये आ जाएगा। ये ए और बी का गुडविल की हिस्सा आ गया है। तो इसी में हम क्या करेंगे? इसको दिखाएंगे। तो 3,150 और 2,100 टोटल के जब 5,250। अब हम क्या लिखेंगे? इसका नरेशन लिखते हैं। तो बीइंग सीज शेयर ऑफ
गुडविल डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट ऑफ क्रेडिट टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट in their sacrifice ratio। ये हो जाएगी नरेशन। इसी के साथ हमारा 14 क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी लाभ के 1/4 हिस्से के लिए 1000 रुपये प्रीमियम लाता है। नया अनुपात 3:3:2 है। लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से प्रदर्शित है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम 12 क्वेश्चन करवा चुके थे, आपको पता होगा, जिसमें नया रेशियो था वो कितना था, 3:3:2 था, और पुराना कितना था, 3:2 था। और इसका हम सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल चुके हैं जो कितना था, 9/1 था। तो अब हम इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि वहाँ पर हम निकाल चुके हैं। उसी को देखिएगा, उसी के थ्रू ये निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशियो भी दिया गया है, न्यू रेशियो भी दे दिया गया है। जब ये दोनों रेशियो दिए जाएंगे तो हमें त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं हो सकता, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमें 12 क्वेश्चन में आपको निकाल दिखा चुके हैं, वैसे ही कीजिएगा इसको। हम इसकी क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि यहाँ पर प्रीमियम नगद भी लाता है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कौन सी प्रीमियम नगद ला रहा है, ये 1000 रुपये वाली। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000। नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश ब्राउट इन बाई सी एज प्रीमियम फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। चलिए ये तो हो गई एंट्री। अब इसको क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, और वो भी ए और बी को। तो कितनी प्रीमियम था हमारा, 1000 रुपये था ये। इस 1000 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इसको ए और बी में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 9 का था, इसका कितना था, 1000 था। टोटल कितना हो गया, 10। 10 से 1000 को हम डिवाइड करेंगे तो आया कितना, 100। तो 100 × 9 900, और 100 × 1 100। ये आ गई, ए का हिस्सा आ गया 900 रुपये, और बी का हिस्सा कितना आ गया, 100 रुपये। एंट्री होगी। अब देखिए प्रीमियम कहाँ था, क्रेडिट में। अब कहाँ जाएगा, ये डेबिट में। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ₹900 और ₹100। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 रुपये आ जाएगा। अब नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग प्रीमियम क्रेडिट टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो। इसी के साथ ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, सेकेंड एंट्री। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे।
तो पहले हम ये देखेंगे कि इस 1000 की तो एंट्री हमने कर ली। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि नए गुडविल को निकाला है दोनों पार्टनर्स ने, तो वो एंट्री होगी नहीं। लेकिन बुक में पहले से ही 1000 रुपये था, यानी बैलेंस शीट में पहले से 1000 रुपये ख्याति खाता प्रदर्शित था, तो उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, यानी कि विड्रॉल करेंगे। जब विड्रॉल करेंगे पुरानी गुडविल को, तो क्या एंट्री हमारी होगी, तो एंट्री होगी, कौन करेगा पुराने गुडविल को, क्योंकि पुराने पार्टनर्स करेंगे। किस रेशियो में, पुराने रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो क्या एंट्री होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपोस्ट्रोफी एस जरूर लगा लीजिएगा नाम के साथ। तो हमारे पास 2। अब देखिए जब पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या विड्रॉल करेंगे तो कैश नहीं दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे, गुडविल, ये ध्यान रखिएगा। अगर नई गुडविल को विड्रॉल करते हैं तो कैश दिखाते, लेकिन पुरानी गुडविल को, यानी कि जो पुस्तकों में गुडविल है, अगर उसको जब विड्रॉल करेंगे तो हमेशा उसे गुडविल करके ही दिखाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होती है पुरानी गुडविल। तो पुरानी गुडविल कितनी है, 1000 रुपये, और रेशियो क्या है इनका, ए और बी का 3:5, 5 से डिवाइड 200, 200 इंटू 600 दिया जाएगा, और 202 कितना हो गया, 400। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 600 एंड 400, टोटल 1000 रुपीज। अब हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग in book returned of by A and B in their profit sharing ratio। ये हमारी नरेशन हो गई। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी समान लाभ और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपने 9000 रुपये प्रीमियम से सिर्फ 5000 रुपये प्रीमियम दे पाता है। तो हम ये कह सकते हैं 9000 सी का प्रीमियम था, इसमें से ये 5000 रुपये क्या करता है, कैश में लाता है, और बचा हुआ क्या हुआ, 4000 रुपीज़, ये कैश में नहीं ला पाता है। और ख्याति खाता पहले से आर्थिक चिट्ठे में कितना है, 30,000 रुपये प्रदर्शित है। तो हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये 5000 रुपये कैश में लेकर आया उसकी एंट्री करेंगे, और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट 5000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़। नरेशन अब हम नहीं लिखेंगे, अब ये आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। इसके बाद इस प्रीमियम को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगी, पहले क्रेडिट था, अब कहाँ जाएगा, ये डेबिट में। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब कहाँ पर, ए और बी में डिवाइड करेंगे। तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। अब ये तो पता है कि ये हमेशा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमेशा किस पे होता है, त्याग अनुपात में होता है। तो हमें त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। तो त्याग अनुपात क्या है, अब देखिए यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो था वो समान था। सी यहाँ प्रॉफिट कितना, 1/4 हिस्से के लिए आया है, कहाँ से ले रहा है ये हमें पता नहीं है। तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइड रेशियो बन जाएगा, मतलब बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा, 2500 इसका आ जाएगा और 2500 इसका आ जाएगा, टोटल
5,000 रुपये आ जाएंगे। अब हम उस गुडविल की बात करते हैं जो कैश में नहीं लेकर आया है। जब कैश में नहीं लेकर आया है तो जहाँ ये प्रीमियम है, पहली एंट्री तो होगी नहीं इस टाइप की, जो प्रीमियम है वहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का नाम आ जाएगा, यानी कि सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना है, 4,000 रुपये है, बराबर में डिवाइड करेंगे क्योंकि गेनिंग सेक्रीफायर जो रेशियो दिया गया है वो इक्वल है, क्योंकि पहले बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2,000 यहाँ दिखा देंगे और 2,000 यहाँ पर, टोटल 4,000 रुपये दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्म की जो ख्यात दी वो कितनी थी, 30,000 रुपये, और ये क्या करेंगे अब निकालेंगे। जब निकालेंगे तो क्या एंट्री होगी, कौन निकालेगा, ए और बी। जब ए बी निकालेंगे तो ए बी क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पुरानी गुडविल है। जब पुरानी गुडविल डिवाइड की जाएगी तो हमेशा टू गुडविल करके ही दिखाया जाएगा। अगर ये नई गुडविल जो सी लाया हुआ अगर उसको विड्रॉल करते तो इस गुडविल जब हम क्या लिखते हैं, कैश दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो नया रेशियो है वो समान है। जब समान है तो 30,000 को जो डिवाइड कराएंगे बराबर रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब कितना आएगा, 15,000 रुपये और 15,000 रुपये आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये 30,000 रुपये आ जाएगा। इस सब की जनरेटरी की नरेशन हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो वहां से नरेशन नोट करके यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ आपका, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जी और एच 3:2 के अनुपात में लाभ और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने डी को नया साझेदार के रूप में प्रवेश कराने और भविष्य के लाभों और हानियों को बराबर बांटने का निर्णय लिया। डी अपनी पूंजी के रूप में 50,000 रुपये लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया। आवश्यक रोजांचा प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिएगा जो फर्म की ख्याति है वो कितनी है, 60,000 रुपये है। जब 60,000 रुपये है तो उसके हिस्से की ख्याति कितनी आएगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ये अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, तो हम यही समझेंगे ये अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एंट्री करते हैं कैपिटल की, जो कैपिटल क्या ही कैश में आई है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये ये हो जाएगी और 50,000 रुपये ये हो जाएगी। बीइंग कैश ब्राउट इन कैपिटल, ये नरेशन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, पहले हम उसके हिस्से की गुडविल क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60,000 रुपये। ये गुडविल है और कितने प्रॉफिट के लिए वो आया था हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश करने और भविष्य के लाभ व हानियों को बराबर बांटने के लिए निर्णय लिया गया। अब ये बताइए जब भविष्य में जो लाभ हानि बराबर होगा तो हम ये कहते हैं जी एच और डी का जो रेशियो होगा 1:1:1 होगा। तो डी का यहाँ से कितना निकल जाएगा, 1/3। मतलब डी का जो है हिस्सा है वो कितना है, 1/3 है। जब डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। तो हम ये कहते हैं डी की जो गुडविल होगी वो 20,000 रुपये है। फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से जब खाता ना खोला गया हो। तो गुडविल तो लेकर आया नहीं, तो जब गुडविल लेकर आया नहीं है तो खाता नहीं खोला जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, जो गुडविल नहीं लाया उसको क्या करेंगे, हम डेबिट में करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था, जब गुडविल नकद नहीं लाता है तो हमेशा नए पार्टनर्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो दिया गया और साथ में नया रेशियो भी दिया गया है, ये बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं हम। तो हमारे पास जो था ओल्ड रेशियो था जी और एच का, वो कितना था, 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। और जी एच डी का 1:1:1। इसको हम लिख सकते हैं 1/3, 1/3 और 1/3। तो जी का सेक्रीफाई रेशियो क्या आएगा, जी का सेक्रीफाई रेशियो हम जब निकालेंगे तो जी इक्वल टू 3/5 माइनस 1/3। तो मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 15। 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। और 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5 इक्वल टू 4/15। अब एच का भी निकालते हैं इसी तरह। तो एच का कितना है, 2/5 माइनस 1/3। ये एच का और ये एच का हो गया। मल्टीप्लाई 15, 3 इंटू 5 2 कितना होगा, 6। और माइनस 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 1/15। तो हमारे पास जो रेशियो आया जी एच का कितना आ गया, 4:1। क्योंकि यहाँ का हर यानी डिनोमीटर और यहाँ का सेम है, इसको छोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4:1। इसको हम कहते हैं 4/5 और 1/5। ये क्या हो गया, हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो आ गया है। अब इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इस 20,000 को 4,000 और 4 और 1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा इसका कितना, 4 और 1 कितना, 5। 5 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 20,000 को तो आएगा 4,000। 4,000 इंटू 4 कितना हो गया, 16,000। और 4,000 इंटू 1 कितना हो गया, 4,000। तो टोटल जो आएगा 16,000 देन 4,000 रुपये, टोटल 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसकी नरेशन आप लोग कर लेंगे, पिछले एंट्री में हमने करवा दिया है इसको भी, नरेशन को। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, जब पुस्तकों में ख्याति 50,000 रुपये हो, मतलब क्या कह दिया गया, 50,000 रुपये पुस्तकों में ख्याति हो, तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होंगी। तो पहले जो 2 एंट्रियां थी वो सेम होंगी। चलिए करते हैं इसको, सेकंड पार्ट का। कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल। डी कैपिटल कितना था हमारे पास, 50,000 रुपये और 50,000 रुपये। नरेशन कर ही लेंगे, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री क्या होगी, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम करवा चुके थे पहली नरेशन कंडीशन में, वही 2 एंट्रियां सेम उतर आएंगी इसी तरह, 20,000, 16,000 और
4,000। इसके बाद नेक्स्ट जो था कि जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता 50,000 रुपये से खोला गया हो तो उस दशा में क्या करेंगे, ये विड्रॉल की जाएगी। क्या की जाएगी? विड्रॉल की जाएगी। और विड्रॉल करने की एंट्री हम बताए थे, जब वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कहाँ जाते हैं? क्रेडिट में जाते हैं। जब विड्रॉल करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये डेबिट में जाएंगे। यानी थर्ड एंट्री जो होगी, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फर्म में पहले से गुडविल है तो टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितने गुडविल का? ये 50,000 रुपये आ जाएगी। अब सुनिए, ये पुरानी गुडविल थी 50,000 रुपये, इसको हमेशा न्यू ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। तो कितना आएगा? 30,000 रुपये और 20,000 रुपये आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे? 30,000 रुपये दिखा देंगे और यहाँ पर 20,000 रुपये शो कर दिया जाएगा। इसके साथ हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर और एस 3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हैं। एम 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। फर्म की जो ख्याति का मूल्यांकन है वो 60,000 रुपये लगाया गया। एम अपने हिस्से की पूंजी व ख्याति के लिए निम्नांकित संपत्तियां देता है। अभी तक वो कैपिटल दे रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है? पूंजी और ख्याति के रूप में वो संपत्ति दे रहा है। तो हमने क्या, जब कैपिटल देता है तो कैश में ही देता है, तो कैश को क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। इसी तरह जितनी भी मशीनें दे रहा है ये सब फर्म में आ रही हैं, तो इन सब क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। और आवश्यक रोजमर्रा प्रविष्टियां कीजिए। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आई, फिर क्या है? फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या आ गया था हमारे पास? कैश आई थी, तो कैश अकाउंट डेबिट। मशीन कितनी थी? 70,000 रुपये थी। फर्नीचर कितना था? 40,000 रुपीज़ था। और कैश कितना था? 10,000 रुपये था। अब यहाँ पर देखिए, ये सब चीज़ जो दिया है वो किस रूप में दिया था? पूंजी और ख्याति के रूप में। टू कैपिटल अकाउंट, टू एम कैपिटल होगा यहाँ पर, एम कैपिटल अकाउंट टू गुडविल या प्रीमियम, तो प्रीमियम अकाउंट। हमें यहाँ पर गुडविल निकालनी है कि गुडविल कितनी लाया था। तो आप देखिए, फर्म की जो ख्याति है वो 60,000 रुपये है। 60,000 रुपये हो गई। कितने पार्ट के लिए आया था प्रॉफिट? 1/3, तो कितना जाएगा? 20,000 रुपये आ जाएगा। तो जो गुडविल है वो 20,000 रुपये हो गई। तो कैपिटल कितनी हो गई? इन सबको हम एडिशन करें, कितना आएगा? 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 जब 20,000 हम घटाएंगे तो आएगा कितना? 1,00,000 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब प्रीमियम को क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये प्रीमियम कैश में आई है, तो प्रीमियम कहाँ पर है? क्रेडिट में। अब कहाँ जाएगा? ये डेबिट में। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कौन लेगा भाई? आर और एस लेंगे, तो आर कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइड रेशियो में तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो 3:2 और एम 1/3 हिस्से के लिए आया है। किस पार्टनर से ले रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो प्रॉफिट ले रहा है वो फर्म से ले रहा है। जब ये फर्म से प्रॉफिट लेगा, आर और एस का ओल्ड रेशियो दिया गया होगा, नया रेशियो ना दिया गया, उस दशा में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइड रेशियो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस 20,000 को 3 और 2 में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 2 कितना? 5। 5 को जब 20 से करेंगे तो कितना आएगा? 4,000। तो 4 × 3 कितना हो गया? 12,000 और 4 × 2 8,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे? 8,000 रुपये दिखा देंगे
और यहाँ कैसे दिखा देंगे 12,000 रुपये, और टोटल कितना हो जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा। ये भी क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त ख्याति का लेखांकन, क्वेश्चन नंबर 19 है। ए और बी क्रमशः 13,000 रुपये और 11,000 रुपये की पूंजी साथ साझेदार हैं। वे फर्म के 1/5 हिस्से के लिए सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 13,000 रुपये लाता है। सी के प्रवेश पर ख्याति का लेखांकन हेतु रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ख्याति तो दी नहीं गई है, वो तो निकालनी पड़ेगी गुप्त ख्याति को। और जो सी यहाँ पे कैपिटल ला रहा है वो 1/5 हिस्से के लिए ला रहा है। तो हम फर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं, यहाँ से कितनी आनी चाहिए। तो फर्म की कैपिटल कितनी आएगी, तो 1/5 भाग के लिए वो 13,000 रुपये लेकर आ रहा है। तो फुल प्रॉफिट के लिए वो कितना लगेगा, 13,000 इंटू 5/1 कितना हो गया, 13×25 65,000 रुपये हो गया। ये 65,000 रुपये की आ गई कैपिटल आ गई। लेकिन वास्तव में फर्म में कैपिटल है कितनी वो देखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 13,000 रुपये प्लस 11,000 रुपये प्लस 13,000 रुपये, यही तो कैपिटल होगी फर्म में जो एक्चुअल में होगी, क्योंकि ए और बी और सी जितनी पैसा लाएंगे वही तो फर्म की कैपिटल बनती है हमारी। तो इनका जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 37 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37,000 आ जाएगा। ये आ गया, लेस कर देते हैं। तो जब लेस करेंगे तो आएगा बस 28,000 रुपीज़। तो हम ये कह सकते हैं ये जो डिफरेंस है यही क्या है, फर्म की गुडविल है। अब जब ये फर्म की गुडविल है तो सी कितना पार्ट यहाँ से लेकर आएगा, तो 1/5 पार्ट लेकर आएगा। जब डिवाइड करेंगे हम इसको 28,000 को तो आएगा 5600 रुपये। कितना आ जाएगा, 5600 रुपये। और इस 5600 को हमें उसके त्याग अनुपात में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में निकालते हैं। चलिए अब जनरल एंट्री करते हैं इसकी। तो पहले तो ये सी क्या लाया है, कैपिटल लेकर आया हुआ है। जब कैपिटल लेकर आया लेकिन यहाँ पे ख्यात के बारे में कोई चीज़ नहीं कही गई है तो ख्यात की एंट्री नहीं होगी। तो हम क्या लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना था, 13,000 रुपये था। आप क्या कहेंगे, गुडविल तो लेकर आया नहीं है। जब गुडविल लेकर नहीं आया है तो उस दशा में नए पार्टनर्स को हम करते हैं डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, त्याग अनुपात में। अब त्याग अनुपात हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमें ये तो पता ही है कि इसका जो प्रॉफिट रेशियो था फर्म का कितना था, 1/5 भाग के लिए आया था। और नया लाभ विभाजन अनुपात हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए कि ए बी का पुराना रेशियो दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो ये तो दिया नहीं गया यहाँ पर कि पुराना रेशियो कितना होना चाहिए। जब ये चीज़ मेंशन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि पुराना रेशियो या कोई भी जो प्रॉफिट रेशियो मेंशन नहीं होता उस दशा में हम पार्टनर्स का बराबर का साझेदार मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का भी 1 होगा रेशियो और बी का भी 1 रेशियो होगा। अब हम प्रीफर्ड रेशियो निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नया रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि A/B का जो पुराना अनुपात है वो 1:1 हो गया। सी यहाँ पे आ रहा है 1/5 भाग के लिए। तो बचा कितना प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/5 आया कितना, 4/5। तो ए का प्रॉफिट निकालेंगे और यहाँ पे बी का प्रॉफिट निकालेंगे। तो 4/5 इंटू 1/2 तो कितना आएगा, 4/10। इसलिए 4/5 इंटू 1/2 तो कितना जगह, 4/10। तो हमारा जो रेशियो आएगा ए बी सी का, तो A/B/C का वो 4/10
1/5। एलसीएम लेंगे 10 आ गया, इसको ये दोनों 10 एलसीएम लिया 10 आ गया। हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे के नंबर्स को इक्वल करना है। तो ये तो दोनों नंबर इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे दोनों का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 4:4:2। तो हमारे पास जो नया रेशियो आया वो कितना आया, ए बी और सी का 4:4:2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 2:2:1। ये हमारा क्या हो गया, नया रेशियो निकल कर आ गया। अब इस रेशियो को पुराने रेशियो से, मतलब कि नया रेशियो ये हो गया और ओल्ड रेशियो कितना है 1:1 है, यानी कि 1/2 1/2। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारे पास त्याग अनुपात होगा। यही तो होगा। तो आपको पता होना चाहिए। ये सब हमने कर दिया है, लेकिन इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए था कि यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:1 है। सी कितने पार्ट के लिए, 1/5 भाग के लिए आया है। तो हमने बताया था जब ओल्ड रेशियो दिया गया हो, नया रेशियो ना पता हो कि वो कहाँ से ले रहा है, सी कहाँ से प्रॉफिट ले रहा है, ये चीज़ पता ना हो और नया रेशियो ना दिया गया, उस दशा में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइड रेशियो बन जाता है। 5600 निकाली थी गुडविल, ये 5600 को हम क्या करेंगे, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना कितना हो जाएगा, 2800 और 2800 रुपये, टोटल 5600 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।